हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमें दिया है टू इक्वल कार्ड दी हैं सर्कल में जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के ऊपर जो लाइन सेंटर को और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेगी उसके साथ ये दोनों कार्ड जो हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, दो कार्ड हैं ए बी और सी डी। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ई के ऊपर, और इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो पी क्यू है। तो हमें क्या बताना है, एंगल ए ई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई क्यू। तो ये हमें बताना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम क्या गिवन में पे लिखेंगे, गिवन ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल विच मीट एट ई। तो ए बी और सी डी हमने दो कार्ड ले लिए जो ई के ऊपर मीट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, एंड ए लाइन पी क्यू जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। और पी क्यू लाइन क्या है, जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर के साथ ज्वाइन कर रही है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एंगल ए ई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई क्यू। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ओ एल जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ओ एम जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अब अगर हमने बताना है एंगल ए ई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई क्यू, तो हम ये बता दें अगर एल ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल एम ई ओ, तो ये सेम हो जाएगा, मतलब ये सेम ही है। तो हम बता देंगे एंगल एल ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल एम ई ओ। तो हमारा जो वो है एंगल ए ई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई क्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो, अब ये दो ट्राइंगल बन रही है, एक बन रही है ओ एल ई और दूसरी बन रही है ओ एम ई। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो इसका मतलब एंगल एल ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल एम ई ओ हो जाएगा। तो दैट मीन्स एंगल ए ई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई क्यू हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई। तो ओ एल ई ट्राइंगल और ओ एम ई ट्राइंगल में क्या है, ओ एल जो है वो ओ एम के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्ड होती हैं, इक्वल कार्ड होती हैं, वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ओ एल और ओ एम जो है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ कार्ड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो सो ओ एल इक्वल्स टू ओ एम हो जाएगा, इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस। तो ये लिखा हुआ है। और ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई होगा, दोनों ट्राइंगल में ये साइड आ रही है, कॉमन साइड आ रही है, आप देख सकते हो ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई। और तीसरा जो है वो एंगल देख सकते हो आप, एंगल ओ एल ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम ई। ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ई हो गया। तो किस रूल से हो गया, तो यहाँ पे रूल ये बन रहा है आर एच एस, मतलब राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो इसका एक तो राइट एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल का, और हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल है, और तीसरा क्या है, तीसरा इसकी एक साइड इक्वल है। तो दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय आर एच एस रूल। तो जब दोनों ट्राइंगल आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब एल ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल एल ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल एम ई ओ बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस के मुताबिक ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हो गए। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब अगर एक लाइन जो है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट करे। तो इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ब्रैकेट में दिया है इसने सर्कल विद सेम सेंटर, मतलब वो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, आपको पहले भी ये बताया है। तो विद सेंटर ओ, अब इनका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, और इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, एट ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने डायग्राम बनाई है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ए बी सी डी
पॉइंट पे ये क्या कर रही है, ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल को। तो हमने क्या बताना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो आप देख सकते हो डायग्राम में मुझे क्या बताना है, ए बी, ये ए बी को बताना है सी डी के इक्वल मुझे बताना है। तो गिवन में क्या आ गया, ए लाइन ए डी, तो लाइन ए डी है जो इंटरसेक्ट कर रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट ए बी सी एंड डी, वेयर ओ क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें करना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ए बी को हमने सी डी के इक्वल बताना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ओ एम को हम ए डी के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो प्रूफ में आ गया ए डी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ओ एम को ए डी के परपेंडिकुलर ड्रा किया। आगे चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में क्या है, तो प्रूफ में अगर ए डी जो है अगर लार्जर सर्कल की कॉर्ड है और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, दैट मीन्स ओ एम क्या करेगा, ए डी को बाइसेक्ट करेगा। अगर ए डी को बाइसेक्ट करेगा इट मीन्स ए एम इक्वल्स टू डी एम हो जाएगा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। तो सिमिलरली जैसे ए एम इक्वल्स टू डी एम है, तो बी सी जो है वो स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है और ओ एम जो है वो सेंटर से लाइन सेगमेंट है बी सी के ऊपर, दैट मीन्स ओ एम जो है वो बी सी को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब बी एम इक्वल्स टू सी एम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस कर लेंगे। सेकंड को जब फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो ए एम में से बी एम माइनस हो जाएगा और डी एम में से सी एम माइनस हो जाएगा। ए एम में से बी एम माइनस होगा तो ए बी आएगा, डी एम में से सी एम माइनस होगा तो सी डी आएगा। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया, ये हमें बताना था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मंदी are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। तो रेशमा, सलमा और मनदीप जो हैं गेम खेल रही हैं सर्कल के ऊपर खड़ी होके जिसका रेडियस 5 मीटर है और ये सर्कल कहाँ है, पार्क में। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। तो ये बॉल के साथ खेल रहे हैं। रेशमा जो है वो सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा जो है वो मनदीप को फेंकती है, तो मनदीप दोबारा रेशमा को देती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच में दूरी उसने दी है वो 6 मीटर है। तो एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज़ 6 मीटर, मतलब जितना रेशमा और सलमा में है उतना ही सलमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस है जो कि 6 मीटर है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, हमें बताना है रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो लेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप बी रिप्रेजेंटेड बाय आर, एस एंड एम रिस्पेक्टिवली। तो सर्कल के ऊपर हम इनको आर, एस और एम के लेटर से हम दिखाएंगे। आप देख सकते हो आर का मतलब हो गया ये रेशमा की पोजीशन है, एस का मतलब हो गया सलमा की और एम का मतलब मनदीप की पोजीशन है ऑन सर्कल। तो ड्रा ओ एल, और ओ एल को क्या करेंगे हम आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो अब हम ओ एल निकाल लेंगे। ओ एल का स्क्वायर आपको पता है ये राइट ट्राइंगल है ना, ओ एल आर, क्योंकि ये सेंटर से लाइन ड्रा हो रही है कॉर्ड के ऊपर, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगी। तो ओ एल का स्क्वायर जो है इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर बाय, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। तो ओ एल का स्क्वायर जो है वो हाइपार्टन्यूज स्क्वायर में से हम आर एल का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओ एल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ओ आर कितना है, 5 मीटर, ये तो गिवन में दिया है क्योंकि रेडियस दिया है सर्कल का 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आर एल कितना है, आर एल जो है आप देख सकते हो कि ओ एल जो है वो कार्ड के ऊपर लाइन सेगमेंट है फ्रॉम सेंटर, तो ये बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर भी है, ये बाइसेक्ट करेगा आर एस को। जब बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब आर एस जो है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा, तो आर एल कितना हो जाएगा, आर एल 3 मीटर हो जाएगा बिकॉज ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आर एल 3 कैसे आ गया, क्योंकि ओ एल जो है आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जब भी कोई परपेंडिकुलर जो है कार्ड के ऊपर होता है वो कार्ड को क्या करता है, और सेंटर से होता है तो फिर वो कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो आर एस 6 मीटर है तो आर एल कितना हो जाएगा 3। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 25
में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16। तो ओ एल का स्क्वायर 16 आ गया, तो दैट मीन्स ओ एल कितना होगा 4। तो ओ एल आ गया हमारे पास 4 मीटर। तो अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस निकालेंगे। अब ओ आर एस का ट्राइंग एरिया जो है वो दो तरीके से निकल सकता है। एक तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एल और बेस हो जाएगा आर एस। तो दूसरे में बेस ले सकते हैं हम ओ एस और परपेंडिकुलर हो जाएगा आर के। तो वहाँ से हम आर के मतलब यहाँ पे के आर लिखा है, मतलब हम के आर निकाल लेंगे। जब के आर निकल जाएगा उसका डबल करेंगे तो हमारा आर एम निकल जाएगा। तो यही हमें निकालना है। तो आर एम क्या है, रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस है, यही हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। तो ओ आर एस का एरिया निकालते हैं, जो कि किसके बराबर होगा 1/2 इंटू के आर इंटू ओ एस। तो ओ एस कितना है 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि ये ओ आर कितना है 5 है, तो इसलिए ओ एस भी कितना होगा 5, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अब ये आ गया ओ आर एस का एरिया 1/2 इंटू के आर इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू के आर इंटू 5 हो गया ओ आर एस का एरिया। तो आल्सो एरिया ऑफ ओ आर एस दूसरे तरीके से कितना होगा 1/2 आर एस इंटू ओ एल। तो ओ एल कितना है 4 है, आर एस कितना है 6 है। तो इसका सॉल्व करके आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब इस 12 मीटर स्क्वायर को हम जो पहला एरिया निकाला है 1/2 के आर इंटू 5 इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा के आर निकल जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू के आर इंटू 5 इक्वल्स टू 12। तो के आर को इस तरफ रखेंगे, बाकी सारी जो कांस्टेंट टर्म है उनको कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा के आर निकल जाएगा। तो 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 डिवाइड करेगा तो 24 आएगा। 24 को 5 से डिवाइड करना है, 4.8 मीटर आएगा। तो ये आ गया हमारा 4.8 के आर आ गया। तो के आर का जो डबल है दैट इज़ आर एम, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो दिस इम्प्लाइज आर एम इक्वल्स टू 2 टाइम के आर। तो के आर कितना निकाला हमने 4.8, तो आर एम कितना आ गया 2 इंटू 4.8 जो हो गया 9.6। हैंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कितना हो गया, रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस हो गया 9.6 मीटर। तो यही हमें निकालना था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे।